नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है, अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अज्ञेय को किसका जनक माना जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल है, धूमिल की जो रचनाएं हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको धूमिल की रचनाओं का नाम लिखना है, यानी कि धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के निबंधों के नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, निराला के जो निबंध है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको निराला के निबंधों के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद की रचनाओं के नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो घानानंद की रचनाएं हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको घानानंद की रचनाओं के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास हैं, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है छायावादी काव्य है, छायावादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियां हैं, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होगी जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो रीतिकालीन कविता की विविध धाराएं हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद की विशेषताओं यानी कि प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवाद है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि हैं, सिद्ध कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास हैं, सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि हैं, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसी है, तुलसी की जो समन्वय भावना है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको तुलसी की समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
केशव दास की समाध योजना पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो केशव दास की समाध योजना है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको केशव दास की समाध योजना पर प्रकाश डाला है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है बिहारी का श्रृंगार वर्णन विषय पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय है, यहाँ पे आपको बिहारी का श्रृंगार वर्ण विषय पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है निराला के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, निराला के जो काव्य सौष्ठव है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको निराला के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत है, यहाँ पे आपको प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पे दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्ति बोध के काव्य की भाषा है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है धूमिल के काव्य भाषा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहे धूमिल है, धूमिल के जो काव्य भाषा है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको धूमिल के काव्य भाषा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवादी काव्य है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले प्रयोगवादी काव्य की विशेषता बताना है और प्रयोगवादी काव्य की विशेषता को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति हैं, विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि है, इस कथन की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कबीर दास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कबीर दास हैं, कबीर दास की जो सामाजिक भावना है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको कबीर दास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो प्रसाद है, प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है नागा अर्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।